गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक हमने स्टडी किया था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे, अगर हमारा प्राइस कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड को ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए क्या शो कर रहा था, इनवर्स रिलेशनशिप कर रहा था डिमांड किस प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। आज हम स्टडी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि कोई भी कमोडिटी है उसके प्राइस के अंदर चेंज होने के कारण डिमांड के अंदर कितना चेंज हुआ उसको हम मेजर करेंगे। किसके फॉर्म में मेजर करेंगे, डिग्री की फॉर्म में। कि कोई भी कमोडिटी है उसके प्राइस के अंदर चेंज होने के कारण डिमांड के अंदर कितना चेंज हुआ उसको हम डिग्री की फॉर्म में मेजर करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है तो हमारी फॉर्मूला क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, माइनस साइन है, प्रीफिक्स यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना परसेंट चेंज हुआ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के अंदर कितना चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज हुआ। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमारा इनिशियल प्राइस था 4 रुपीज और हमारा न्यू प्राइस है 2 रुपीज। ठीक है, हमारा इनिशियल प्राइस था 4, जब 4 रुपीज था तो हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, 1 परचेज कर रहे थे। अगर हमारा प्राइस चेंज हो गया, प्राइस 4 से 2 हो गया तो प्राइस कम हो गया, कम प्राइस होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। तो हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 4। कि इनिशियल प्राइस 4 है, इनिशियल क्वांटिटी 1 थी, न्यू प्राइस हमारा 2 हो गया तो हमारी इनिशियल न्यू क्वांटिटी क्या होगी, 4 होगी। कि जब हमारा प्राइस 4 था तो हम कम डिमांड कर रहे थे 1 कमोडिटी, और जब हमारा प्राइस 2 हो गया तो हमने क्या किया, क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, 4 क्वांटिटी परचेज करने लगे। अगर हम इसी को सोल्व करके देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इससे क्या होगा कि इनिशियल डिमांड के अंदर कितना चेंज था, और जो चेंज, पहले तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड, चेंज इन डिमांड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारा प्राइस का हो जाएगा कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, माइनस P बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। कि हमारा P क्या है, इनिशियल प्राइस, P क्या था, 4 हमने पुट किया, क्वांटिटी क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी 1, हमने 1 पुट किया, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ था, पहले हमारी क्वांटिटी क्या थी, 1, अब हमारी क्वांटिटी क्या है, 4। तो हमारा क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज हो गया, 3 का चेंज हो गया। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या आएगी, 3। अगर हम ऐसे ही चेंज इन प्राइस देखें, चेंज इन प्राइस पहले क्या था, प्राइस 4, अब क्या हो गया, 2। तो प्राइस के अंदर कितने का चेंज हो गया, 2 का चेंज हो गया। तो चेंज इन प्राइस क्या हो जाएगा, 4 था, अब हमारा प्राइस क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारे प्राइस के अंदर 2 का चेंज हो गया, 2 हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो गया P बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। P बाई क्यू क्या था, 4/1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी क्या आया था, 3, और चेंज इन प्राइस क्या आया था, 2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 4, 3 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस का साइन, जो हमने सिंबल यहाँ पुट किया था, हम इसको क्या करेंगे, माइनस को यहाँ क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या था कि हम किस तरीके से मेजर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि 2 क्रिटिकल सिचुएशन आती है जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। तो हमारे सामने 2 सिचुएशन आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या आएगी, वाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज। कि क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो चेंज होगा वो, और जो प्राइस के अंदर जो चेंज होगा उसको हम परसेंटेज चेंज क्यों लेते हैं, उसको हम परसेंटेज चेंज क्यों लेते हैं। अगर हम इन दोनों को परसेंटेज चेंज ना ले तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज चेंज लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 गुड्स थे, अगर हम परसेंटेज चेंज ना लें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 गुड्स थे, चेयर और टेबल। चेयर के प्राइसेस 10 थे, चेयर के प्राइसेस 10 थे तो हम डिमांड कर रहे थे 50 चेयर्स। अगर चेयर के प्राइस इंक्रीज होके 20 हो गए तो हमने डिमांड को क्या किया, प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम डिमांड कम करेंगे। पहले 50 चेयर परचेज कर रहे थे, अब हमने क्या किया, 25 परचेज करनी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही हमारा टेबल है कि टेबल के प्राइसेस 20 थे तो हमने डिमांड किया 25 टेबल। अगर टेबल के प्राइसेस लेस हो गए, 20 से 10 हो गए, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा टेबल परचेज करेंगे।
तो अगर हम इसको परसेंटेज चेंज ना ले तो हम क्या बताएंगे कि डिमांड रिड्यूस हाफ व्हेन प्राइस डबल, कि जब प्राइस 10 से 20 हो गई, जब प्राइस डबल हो गए तो हमारी डिमांड क्या होगी, हाफ रिड्यूस होगी, 50 से 25 होगी। इसको क्या बोलेंगे टेबल वाले को कि डिमांड डबल, डिमांड 20 से क्या हो गई 25 हो गई, नहीं 25 से 50 हो गई, डिमांड क्या होगी डबल हो गई। क्या कब हुई, जब हमारा प्राइस क्या होगा 20 से 10 होगा, कि जब हमारा प्राइस हाफ रिड्यूस हो गया तो इसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्या इससे हमें कोई सेंस मिलती है, नहीं मिलती। इसलिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज चेंज कंसीडर करके चलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को और प्राइस को। इसलिए ये हमारे सामने क्या आती है, क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं कि इसीलिए हम क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को परसेंटेज चेंज लेते हैं, क्योंकि इनसे हमें कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हम बोले डिमांड रिड्यूस हाफ व्हेन प्राइस डबल, कि प्राइस डबल होने के कारण डिमांड हाफ रिड्यूस हो गई, या डिमांड डबल हो गई जब हमारे प्राइस क्या हो गए, हाफ रिड्यूस हो गए। सेकेंड पॉइंट की बात करें, वाई माइनस साइन विद प्रीफिक्स, कि जो माइनस का साइन है ये क्यों प्रीफिक्स किया जाता है। अगर हम माइनस के साइन को प्रीफिक्स नहीं करेंगे तो हमारी जो इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, उससे जो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिमांड मिलेगा वो किस में मिलेगा, नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन को प्रीफिक्स करते हैं जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। और जो माइनस साइन पुट किया जाता है ये सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है, इससे हमें कोई भी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलता। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इस माइनस साइन को पुट करते हैं और लास्ट में जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो आज हमने स्टडी किया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, किस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे, और हमारे सामने कौन सी दो क्रिटिकल सिचुएशन आती हैं जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं। टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।